स्कूल से निकलकर थोड़ी देर चलने के बाद हरिद्वार रोड पर वही यमन दवाइया दुकान मौजूद थी जिसके बारे में यासिन ने जानकारी दी थी। भीड़ भाड़ से निकलकर सबवे के अंदर ये एक पूरी अलग दुनिया की तरह था। इस सबवे से 4 बड़े रास्ते निकलते थे। पिछले कुछ सालों में इंसानों ने अपने स्किल्स को अलग तरह से मजबूत कर लिया था। हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी इस तरह से सामने आ रही थी जिनका कोई जवाब नहीं था। कुछ 100 साल पहले इस तरह के सबवे बनाने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लोगों की नजरों से बचते बचाते राज उड़ती तलवार को लेकर चलता रहा। वो बात अलग थी कि इस तलवार को देखा नहीं जा सकता था, लेकिन इस सबवे में मेटल डिटेक्टर मशीन लगी हुई थी और यहाँ सिक्योरिटी काफी कड़क थी। इसीलिए राज को हल्का डर महसूस हो रहा था। हालांकि राज को कोई परेशानी नहीं हुई। अरे बाप रे, यहाँ का माहौल तो एकदम ही अलग है। ये तो अपने आप में पूरे शहर के बराबर है। इतनी भीड़ में आखिर मैं कैसे उस दुकान को ढूंढूंगा? यहाँ तो ढंग से पैर रखने की भी जगह नहीं दिख रही। राज ने चारों तरफ देखकर सोचा। जब राज सीढ़ियों से उतर रहा था तो सबवे से काफी भीड़ बाहर आ रही थी। सभी लोगों के चेहरे काफी थके हुए दिख रहे थे। जिंदगी आजकल अलग तरह की दौड़ भाग भरी हो चुकी है। लोग लट्टू की तरह यहाँ से वहां बस गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अंत में उन्हें खुद भी नहीं मालूम होता कि वो इस तरह भागते हुए आखिर कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने खुद को इतना बिजी और थका हुआ क्यों बना लिया? वो बस भाग रहे हैं और ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लोगों की जिंदगी में खुशी का नामो निशान नहीं बचा है। वो बस किसी चीज का पीछा कर रहे हैं और उनसे पीछे क्या छूट रहा है इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं है। अगर मैं पहाड़ी महारथियों में शामिल नहीं हुआ होता तो शायद मेरी जिंदगी भी ऐसे ही बेरंग होकर रह जाती। मैं भी अपने स्कूल के बाद कॉलेज और फिर नौकरी के चक्कर में फंसकर यहीं कहीं इस भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता। खैर, अभी तो मेरे पास एक ऐसी दुनिया से जुड़ने का मौका है जिसके ये आम लोग शायद सपने भी नहीं देखते होंगे। राज ने भीड़ को देखकर मन ही मन सोचा। तभी राज को भीड़ में कोई दिखा। इतनी भीड़ में भी राज उस शख्स को पहचान गया, क्योंकि कुछ लोगों को भुला पाना इतना आसान नहीं होता। ये वही आदमी था जो इसके पहले राज को सूटकेस के लिए गली में मिला था। वो आज भी अपने हाथ में सूटकेस लेकर जल्दबाजी में चल रहा था। राज अभी तक इस आदमी के पैसे नहीं लौटा पाया था। राज ने अपनी जेब को छुआ। इस आदमी ने जो पैसे गली में ही छोड़ दिए थे वो अभी भी राज के पास थे, लेकिन बदकिस्मती से राज को इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो आज भी इस आदमी के पैसे लौटा पाए। ऊपर आने वाली और नीचे जाने वाली सीढ़ियों के बीच एक बड़ा अंतर था। अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं इसके पैसे इसे जरूर लौटाऊंगा, राज ने मन ही मन सोचा। हालांकि राज को लगा जैसे वो आदमी आज थोड़ा अजीब दिख रहा था। राज को महसूस हुआ कि वो लंबे लोगों के बीच छुपने की कोशिश कर रहा था। आज एंट्रेंस एग्जाम होने के कारण इस सबवे में काफी भीड़ थी। तभी राज के बगल से गोरा सन्यासी निकला। उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी और जब राज ने चौकन्ना रहने की दिमागी शक्ति का इस्तेमाल किया तो उसे एहसास हुआ कि इस सन्यासी की दिमागी ताकत भी राज से कहीं ज्यादा थी। सबवे से नीचे उतरकर वो गोरा सन्यासी कहीं नहीं रुका, जबकि राज की दवाइयों की दुकान आ चुकी थी। कहीं ये कलंदर तो नहीं है? राज को शुरू में शक हुआ, लेकिन जब गोरा सन्यासी सबवे के दूसरी तरफ निकल गया तो राज का शक दूर हो गया। इसके बाद राज ने उस सन्यासी का पीछा करना बेहतर समझा, इसीलिए वो भी सबवे की दूसरी ओर से बाहर निकलने लगा। तभी उसने देखा कि दूसरी ओर की दुनिया अचानक बदलने लगी है। चारों ओर धुआं फैल रहा है, जिसे देखकर लोग घबराकर यहां वहां भागने लगे। तभी लोगों के चीखने की आवाज आई। वो अपने आप गिरने लगे और दर्द से कहराने लगे, अरे नहीं! इतने में ही सन्यासी ने चारों तरफ देखकर कहा और अपनी एक माला निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। आखिर ये क्या कर रहा है? राज ने मन ही मन सोचा। तभी चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी फैलने लगी। आसपास खड़ी कार के कांच फूटने लगे। राज को एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं
ये किसी भूत का कारनामा है। राज ने अभी तक अपने मन के दरवाजे नहीं खोले थे, इसीलिए वो भूत को इतनी आसानी से देख नहीं सकता था। लेकिन दिमाग को चौकन्ना कर लेने के कारण उसे धुएं में मौजूद नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही थी। शैतान के गुलाम, यहां से भाग जाओ। इतने में ही सन्यासी ने और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक ही धुआं छटने लगा, लोगों के अंदर से डर गायब होने लगा। उन्होंने यहां वहां भागना बंद कर दिया। क्या ये कोई छलावा था? राज ने मनी मन सोचा। इसने हमें फिर से ढूंढ लिया। आखिर ये हमारा पीछा क्यों कर रहा है? तभी राज से कुछ दूरी पर सबवे के दूसरी ओर खड़े एक सफेद शर्ट वाले आदमी ने कहा, हम पहले ही भूतराज को उसका खाना नहीं दे पाए हैं। अगर हम कुछ देर और भूतराज को इसकी खुराक नहीं दे पाए तो कलंदर हमें इसका खाना बना देगा। सफेद शर्ट वाले आदमी के बगल में खड़े टी शर्ट वाले आदमी ने कहा। वो दोनों कांप रहे थे। असल में बात यह थी कि भूतराज को कलंदर ने बड़ी मेहनत से हासिल किया था। इस भूतराज की ताकत दूसरे लेवल के जादूगर के बराबर थी। अभी कलंदर के पास इससे ताकतवर कोई भूत नहीं था। भूतराज को अपनी ताकत बरकरार रखने के लिए लोगों का डर और मरे हुए लोगों की आत्माएं खाने की जरूरत होती थी। कल जब ये दोनों आदमी भूतराज को लेकर एक कब्रिस्तान गए थे तो उन्हें ये गोरा सन्यासी वहां मिला था। वो भूतराज को पवित्र करना चाहता था, इसीलिए वो दोनों भूतराज को लेकर वहां से भाग गए थे। उन्होंने ही सबवे के दूसरी तरफ भूत मंत्र पढ़कर ये भयानक सीन पैदा किया था ताकि भूतराज को उसका खाना मिल सके। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि गोरा सन्यासी उनका पीछा करता हुआ यहां तक आ जाएगा। अब हमें ही अपनी जान जोखिम में डालनी होगी, सफेद शर्ट वाले आदमी ने दांत पीसते हुए कहा। अगर हम इस सन्यासी को रोक पाए और भूतराज को उसका खाना ठीक ढंग से मिल गया तो हमें कुछ नहीं होगा, टी शर्ट वाले आदमी ने मुट्ठी बांधकर कहा। इसके बाद उन दोनों ने सन्यासी की तरफ जाने का मन बनाया। जैसे ही उन्होंने अपनी कुंडलिनी पर जोर दिया, राज को महसूस हो गया कि ये दोनों अभी अपने आधार बनाने के स्टेज पर ही थे और भूतराज को काबू में रखने के लिए कलंदर ने उन्हें कोई खास चीज दी थी। अब तक भूतराज काफी डर सोख चुका था। उसकी ताकत थोड़ी बढ़ गई थी। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब भागने से कोई मतलब नहीं है। तुम मेरी नजरों से बचकर नहीं जा सकते। अब तुम्हारे पवित्र होने का वक्त आ गया है। तभी सन्यासी ने चीख कर कहा। सन्यासी ने अपने चौगे में से एक किताब निकाली और उसमें से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मंत्र पढ़ते हुए सन्यासी के हाथ सुनहरे चमकने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी भूतराज ने सामने आकर कहा। उसने जितनी ताकत हासिल की थी अब वो सन्यासी के मंत्रों की वजह से गायब होने लगी थी। वो जानता था कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो थोड़ी ही देर में उसके अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी पवित्र हो जाएगी। इस गोरे सन्यासी ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। भूतराज को कमजोर होता देख सन्यासी की तरफ बढ़ते दोनों आदमियों ने कहा। इसके बाद सफेद शर्ट वाले आदमी ने गहरी सांस ली और उसका शरीर अजीब ढंग से फूलने लगा। ऐसे में वो सन्यासी से 2 गुना ताकतवर दिखने लगा और सन्यासी की तरफ दौड़ पड़ा। दौड़ते हुए उस आदमी ने कुछ सुई जैसी चीजें फेंकी और आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरा फूट गए। इतने में ही टी शर्ट पहने आदमी ने एक हड्डी निकाली और भूतराज को काबू में करने लगा। इसके बाद उसने अपनी जेब से एक बोतल निकाली जिसमें आग्नेय भूत कैद था। हालांकि इस भूत में ज्यादा ताकत नहीं थी। उस आदमी ने बोतल खोल दी जिससे आग में जलता एक धुएं जैसा भूत बाहर आ गया और चिल्लाता हुआ सन्यासी की तरफ बढ़ने लगा। इस सब के बाद भी सन्यासी ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया और आग्नेय भूत सीधा जाकर सन्यासी से टकरा गया। एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन इसके बाद भी सन्यासी का बाल भी बाका नहीं हुआ। आग्नेय भूत और सन्यासी के बीच एक सुनहरी चमक थी जो सन्यासी को भूत के हमले से बचा रही थी। ये देखकर टी शर्ट वाला आदमी हैरान रह गया। उसने तुरंत ही आग्नेय भूत को वापस बुलाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। काफी देर हो चुकी थी, चीजें हाथ के बाहर जा चुकी थी।
सन्यासी लगातार मंत्र पढ़ रहा था, जिससे 7 तिलिस्म आग्नेय भूत पर चिपक चुके थे। थोड़ी देर बाद आग्नेय भूत की आग खत्म हो गई और उसकी जगह एक सिपाही दिखने लगा। इसके बाद वो सिपाही मुस्कुराकर रोशनी में बदल गया और वहां से गायब हो गया। टी शर्ट वाले आदमी के हाथ की बोतल टूट गई। इतने में ही सफेद शर्ट वाला आदमी सन्यासी के पास तक पहुंच गया और उसने सन्यासी को एक जोरदार टक्कर मार दी। इस बार सन्यासी को नुकसान हुआ। उसने मंत्र पढ़ना बंद कर दिया था। सफेद शर्ट वाले आदमी ने मौके का फायदा उठाते हुए सन्यासी पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। इसके पहले कि मुक्के सन्यासी पर बरस पाते, सन्यासी ने सफेद शर्ट वाले आदमी की तरफ देखा और उसका मुक्का पहले ही रुक गया। तुमने मुझ पर हमला किया है, इसीलिए मैं तुमसे लड़ सकता हूं। मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि जब तक कोई मुझे नुकसान ना पहुंचाए, मैं उस पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन अब अपने बचाव में मैं तुम पर हमला कर सकता हूं, सन्यासी ने कहा और जोर से ताली बजाई, जिससे सफेद शर्ट वाला आदमी हवा में उड़ गया और एक कार से जाकर टकरा गया। मैं जानता था कि इस भूतराज के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर होगा। एक पौधा अगर इतना बढ़ गया है तो कोई ना कोई उसे पानी जरूर डाल रहा होगा। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सन्यासी ने मुस्कुराकर लड़ने के लिए तैयार होते हुए कहा। तीनों के बीच एक जोरदार लड़ाई छिड़ गई। सन्यासी ने उन दोनों आदमियों की बहुत पिटाई की। हमें इस पर एक साथ हमला करना होगा, सफेद शर्ट वाले आदमी ने अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहा और दोनों आदमी एक साथ आगे बढ़ने लगे। क्या ये सन्यासी इन दोनों को हरा पाएगा? आखिर इन लोगों के बीच कौन सी दुश्मनी है और कलंदर इस वक्त कहां है? हमें इसे मार डालना चाहिए। मैं इसकी लाश को गायब कर दूंगा। इसको जब तक ठीक से सबक नहीं सिखाया जाएगा, सभी इस तरह से हमारे काम में टांग अड़ाते रहेंगे। हमें एक अच्छा उदाहरण बनाना ही होगा, ताकि आगे से कोई भी हमारे खिलाफ आवाज उठाने के पहले 10 बार सोचे, टी शर्ट वाले आदमी ने कहा और उसके हाथों में 2 ब्लेड आ गई। सफेद शर्ट वाले आदमी ने हामी भरते हुए सिर हिलाया और अपने शरीर को फुलाकर गोरे सन्यासी की तरफ दौड़ पड़ा। शर्ट वाले आदमी का शरीर पहले से कई गुना ताकतवर दिखने लगा था। अभी कोई उसे देखकर कह नहीं सकता था कि आमतौर पर यह आदमी कैसा दिखता होगा। वो किसी दानव की तरह लंबा चौड़ा हो गया था। टी शर्ट वाला आदमी भी लगातार गायब होता हुआ दिखने लगा। वो शर्ट वाले आदमी से ज्यादा खतरनाक समझ आ रहा था। उसके हाथ की ब्लेड्स सांप के फन की तरह थी, जिसके छूने पर ही मौत हो सकती थी। वो भयानक ढंग से ब्लेड को लहरा रहा था। ऐसे जोरदार हमले से बचना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता था। आ जाओ, सन्यासी ने हंसकर कहा। गोरे सन्यासी को इन दोनों भयानक लोगों से जरा भी डर नहीं लग रहा था। वो तो इतना निश्चिंत होकर खड़ा था जैसे ये सब उसके लिए कोई खेल हो। 2 मिनट बाद सफेद शर्ट वाला आदमी जमीन पर ढेर होकर पड़ा था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था। गोरे सन्यासी ने उसकी बुरी हालत कर दी थी और इतना सब बस 2 मिनट के भीतर हो गया था। किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हो सकता था कि एक दानव जैसा दिखने वाला आदमी 2 मिनट भी किसी सन्यासी के आगे टिक नहीं पाया था। टी शर्ट वाले आदमी को सन्यासी दीवार से टिकाकर उस पर मुक्के बरसा रहा था। उसका चेहरा भी खून से सन चुका था। पहले जितना खतरनाक टी शर्ट वाला आदमी दिख रहा था, अब उतना ही विकराल रूप सन्यासी का लग रहा था। वो पीटने में किसी भी तरह की दया नहीं दिखा रहा था। सन्यासी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो लड़ाई झगड़ा उसके लिए आम बात थी और वो आए दिन इस तरह के ताकतवर लोगों से भिड़ता रहता था। मैं पहले लेवल के पीक पर पहुंच चुका हूं। मैंने अब सारे सेंसेस खोल लिए हैं और तुम जैसे पिद्दी जादूगर मेरा मुकाबला करने आ गए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने से ताकतवर जादूगरों से लड़ने के लिए किसी खास ताकत का होना बहुत जरूरी है, वरना अंजाम
इतना बुरा हो सकता है कि जान पर बना जाए। सन्यासी ने टी शर्ट वाले आदमी को जमीन पर फेंकते हुए कहा और भूतराज को काबू करने वाली हड्डी उठा ली। इस भूतराज में कम से कम 1000 नॉर्मल भूतों की शक्ति है। अगर मैंने इसे पवित्र कर दिया तो मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये मेरे जीवन का सबसे खतरनाक भूत होगा। मैंने इसके पहले कभी भी इतने ताकतवर भूतराज को काबू नहीं किया, लेकिन शायद आज ही वो दिन है जब मैं अपनी शक्तियों को पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। गोरे सन्यासी ने धीमे से कहा और हड्डी तोड़ दी। ये हड्डी सीधा भूतराज से जुड़ी हुई थी, इसीलिए उसके टूटते ही भूतराज दर्द से कहराने लगा। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा बुरी होने लगी। अब तक ताकतवर दिखने वाला भूतराज अब भीगी बिल्ली की तरह हो गया था। इस वक्त भूतराज की हालत देखने लायक थी। कोई भी भूतराज को इस वक्त देखकर नहीं कह सकता था कि इसमें 1000 भूतों के बराबर ताकत थी। सन्यासी ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। सन्यासी के मोतियों की माला से मोती रोशनी बनकर गोलियों की तरह भूतराज पर पड़ने लगे। मोतियों ने भूतराज को ऊपर से नीचे तक लपेट लिया। मोती बहुत ही भयानक ढंग से चमक रहे थे। उनमें से किसी तरह की कोई एनर्जी निकल रही थी, जिससे भूतराज अपने अंत की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद सन्यासी ने शैतानी बंधन का मंत्र पढ़ना शुरू किया। इस बंधन की मदद से सन्यासी भूतराज की आत्मा को पवित्र कर देना चाहता था। अब मोतियों से बंधा भूतराज पूरी तरह से बेबस हो चुका था। नहीं, रुक जाओ, सफेद शर्ट वाले आदमी ने सन्यासी की तरफ घिसटते हुए कहा। टी शर्ट वाले आदमी ने भी दर्द से कहराते हुए यही बात दोहराई, लेकिन सन्यासी रुका नहीं। इन दोनों को इनके बॉस ने भूतराज को ताकतवर बनाने के लिए भेजा था। ऐसे में अगर वो लोग भूतराज को ही खो देते तो शायद इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। लेकिन अब दोनों में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो एक पत्ता भी तोड़ सकें, इसीलिए वो बस चिल्ला सकते थे। सभी बुरे भूतों को पवित्र होना ही होगा और मैं ये काम तब तक करूंगा जब तक सारे बुरे भूत गायब नहीं हो जाते, सन्यासी ने कहा। तभी एक कुबड़ी सी परछाई सन्यासी की तरफ बढ़ी। सन्यासी इस परछाई को देख नहीं पाया। जैसे ही परछाई सन्यासी के पास पहुंची, उसने उसकी पीठ पर एक जोरदार हमला किया। हड्डी टूटने की इतनी तेज आवाज आई जैसे किसी से ट्रक टकरा गया हो, जिसके कारण सन्यासी की पीठ पर हाथ का निशान बन गया। सन्यासी को इस हमले की खबर भी नहीं थी। उसके मुंह से खून की एक धार बह गई। उसके मंत्र बंद हो गए। उसकी सुनहरी रोशनी गायब हो गई। भूतराज को पकड़कर रखे हुए मोती जमीन पर गिरने लगे। इसके बाद सन्यासी भी जमीन पर गिर गया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उस पर जिस परछाई ने हमला किया था वो दूसरे लेवल का जादूगर था। एक हमला करने के बाद परछाई ने दूसरा हमला नहीं किया, बल्कि उसे खांसी चलने लगी। फिर उस परछाई का चेहरा साफ हुआ। ये कलंदर था, जिसकी हालत थोड़ी बुरी लग रही थी। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। अगर आखिरी मौके पर मुझे सबवे ना आना पड़ा होता तो मेरा भूतराज मुझसे खो ही जाना था, कलंदर ने अपने दोनों चमचों के पास जाकर कहा। कलंदर असल में यमन दवाइया वाली दुकान पर आया था। कलंदर जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने इस मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये सन्यासी बहुत ताकतवर हैं, टी शर्ट वाले आदमी ने कहा। इस बार वो लोग इसीलिए नाकामयाब नहीं हुए थे कि वो कमजोर थे, बल्कि इसीलिए हुए थे कि उनका दुश्मन बहुत ताकतवर था। लेकिन अभी तक भूतराज पवित्र नहीं हुआ था। इस कारण उन्हें उम्मीद थी कि कलंदर उन्हें जिंदा छोड़ देगा। तुम्हें छोड़ दूं? इस दुनिया में हर चीज का कोई ना कोई इस्तेमाल तो होता है। इस तरह तुम लोगों का भी एक इस्तेमाल है। भूतराज, इन्हें खा जाओ, कलंदर ने अपने हाथ से खून के दाग पहुंचते हुए कहा। भूतराज तुरंत ही हवा में उड़ता आया और उसने दोनों की आत्माएं सूखना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में
उनकी आत्मा उनके मुंह से बाहर निकल आई और भूतराज ने उन्हें सोख लिया। दोनों लोगों की आत्माएं मिलते ही भूतराज के घाव काफी हद तक भर गए। इसके बाद कलंदर दोबारा से सन्यासी के पास आया और उसने एक और हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे पता था कि अगर इस सन्यासी की आत्मा भूतराज को मिल गई तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। कलंदर का हमला सीधा सन्यासी पर पड़ा, लेकिन इस बार सन्यासी को कुछ भी नहीं हुआ। असल में सन्यासी ने रक्षा कवच बना लिया था। पहली बार में सन्यासी चौकन्ना नहीं था, लेकिन इस बार वो अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था। इसके अलावा सन्यासी ने हीलिंग पिल भी खा ली थी, जिससे उसका घाव बढ़ने लगा था। कलंदर ने जैसे ही अपने हमले को नाकाम पाया, उसने अपना हाथ पीछे करके उसे पंजे की तरह कर लिया और भूतिया पंजे का हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इस पंजे से सिर्फ हवा ही कट पाई, जबकि सन्यासी अपनी जगह पर गायब हो गया। सन्यासी भागता हुआ सबवे के अंदर चला गया। ये देखकर राज भी वापस सबवे की तरफ जाने लगा। जो भी मरना नहीं चाहता, सबवे से तुरंत बाहर चला जाए, सन्यासी ने जोर से चिल्लाकर कहा। लोग सबवे से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन राज वहीं खड़ा रहा। थोड़ी देर में फिर से छलावा बनना शुरू हो गया। तुम मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे सन्यासी, कलंदर ने कहा और सबवे के अंदर आ गया। कलंदर ने अपना हाथ खोला और 4 भूतों ने निकलकर सारे सीसीटीवी कैमरा फोड़ दिए। इतने में ही भूतराज भी वहां आ गया। जब सन्यासी को भागने का कोई तरीका समझ नहीं आया, तो उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर गहरी सांस ली और अपने हाथों को वज्र की तरह बनाकर कलंदर पर हमला कर दिया। कलंदर ने इस हमले से बचने की कोशिश तक नहीं की, जबकि भूतराज कलंदर के पीछे से आगे आया और उसने सन्यासी का हमला रोक लिया। इसके साथ ही सन्यासी उछलकर दीवार से टकरा गया। तुम लोगों की लड़ाई के बीच में आने के लिए माफ करना। मैं तुम्हें अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम राज सिंघानिया है, राज ने कलंदर और सन्यासी के बीच में आकर कहा। सन्यासी को कुछ समझ नहीं आया कि इस लड़के ने अपना नाम क्यों बताया, लेकिन तभी कलंदर का चेहरा डर से भर गया। इतने में ही राज ने शैतानी बंधन तिलिस्म का इस्तेमाल कर दिया, जिससे आसपास की नेगेटिव एनर्जी गायब होने लगी। भूतराज यहाँ से वहां दर्द से कहराता हुआ भागने लगा, लेकिन शैतानी बंधन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ये देखकर कलंदर के पैर कांपने लगे। अगर तुम चाहो तो हम बात कर सकते हैं, राज ने कलंदर से कहा। असल में कलंदर के मन में राज की इमेज एक बड़ी जादूगर की थी, इसीलिए कलंदर के अंदर राज के नाम का खौफ बन चुका था। अभी फिलहाल कलंदर बस भागने की सोच रहा था। जैसे ही कलंदर ने भागने का सोचा, राज ने उस पर उड़ती तलवार मार दी। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बचकर भाग जाओगे? राज ने एक बड़ी जादूगर के लहजे में कहा। सीनियर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे एक मौका दे दीजिए बस, कलंदर ने घुटनों पर बैठकर कहा। चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे एक हमले से बच निकले तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, राज ने हंसते हुए कहा। इसके तुरंत बाद राज ने तलवार तिलिस्म का इस्तेमाल किया और कलंदर की तरफ तलवार लिए एक सिपाही बढ़ने लगा। उस सिपाही ने एक ही झटके में कलंदर के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन कलंदर ने पहले से ही अपना बचाव तय कर लिया था। थोड़ी देर बाद कलंदर का कटा हुआ शरीर धुआं बन गया और उसकी जगह असली कलंदर दिखने लगा। बहुत अच्छे, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, जाओ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ता हूँ, राज ने मुस्कुराते हुए कहा। यह देखकर सन्यासी हैरान रह गया कि किस तरह राज ने कलंदर को एक ही झटके में हरा दिया था। हालांकि हमले से बचने के बावजूद भी कलंदर के माथे पर तलवार का निशान बन गया था। कलंदर अपना एक सूटकेस लेकर घायल भूतराज के साथ जाने लगा, लेकिन तभी राज ने पीछे से 2 तलवार तिलिस्मों का इस्तेमाल कर दिया। इस बार कलंदर को भनक भी नहीं लगी और उसका शरीर 4 भागों में कट गया। अब कलंदर के बचने के कोई चांस नहीं बचे थे। इसके बाद राज ने शैतानी बंधन तिलिस्म का इस्तेमाल किया और भूतराज पवित्र हो गया।
क्या वाकई राज के सबसे बड़े दुश्मन कलंदर की मौत हो गई? क्या कलंदर के इस सब प्लान के पीछे किसी और का भी हाथ था?